देखिए अभिषेक जी, मुकेश सहनी 9 में है कि 6 में है, उनको यह पता नहीं है जी। उसी व्यक्ति के गोदी में जाकर बैठ गए जो व्यक्ति उन्हें खंजर मारा करता था। जी। और कहीं ना कहीं इन लोगों का जो कांटा है ना, 4 तारीख को मतलब कांटा कहां कहां से चुभेगा ये देश की जनता स्पष्ट कर देगी। उन टेलीविजन पे, जिस टेलीविजन पे लोग आंख गड़ाकर देखेंगे, तो निश्चित तौर पे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पुनः देश में 400 के जो आंकड़े हैं हम लोग पार करके पुनः मोदी जी के नेतृत्व में सरकार एनडीए की बनने जा रही है। और रहा बात बिहार में, तो बिहार में निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय सम्राट चौधरी जी और एनडीए घटक दल के सभी नेता के नेतृत्व में जिस तरीके से चुनाव हुआ है, निश्चित तौर पे 40 का जो चालीसा है, जिस तरीके से हनुमान जी का चालीसा होता है उसी तरीके से बिहार में 40 का जो चालीसा है सीट, निश्चित तौर पे एनडीए जीतने जा रही है। देश में आखिरी चरण का चुनाव है। लोकसभा चुनाव की वोटिंग कल समाप्त हो जाएगी। बिहार में भी 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है और फिर 4 जून को नतीजे आने हैं। और वोटिंग से पहले, नतीजों से पहले हर राजनीतिक दल के अपने दावे, हर राजनीतिक दल खेमे की तरफ से अपने दावे। और तेजस्वी यादव की दावे की बात करें तो वो कह रहे हैं कि 4 जून के बाद अपनी पार्टी बचाने के लिए नीतीश कुमार बड़ा फैसला लेंगे, यानी वो पाला बदलेंगे। मुकेश सहनी का दावा है कि मोदी जी विपक्ष में होंगे और मजबूत विपक्ष की भूमिका में होंगे। हमारे साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के, बीजेपी के युवा इकाई के प्रवक्ता कृष्ण कुमार कल्लू हैं। कल्लू जी, आप कह रहे हैं कि 400 पार, मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, कह रहे हैं बिहार में एनडीए की 40 सीटें आएंगी। मुकेश सहनी तो कह रहे हैं विपक्ष की भूमिका में जा रहे हैं आप लोग। तेजस्वी यादव ने अलग टेंशन दे दी है कि भाई चाचा पाला बदल लेंगे। अभी तो इतनी मुश्किल से लाए हैं आप चाचा को, फिर पाला बदल रहे हैं वो। देखिए अभिषेक जी, मुकेश सहनी 9 में है कि 6 में है, उनको यह पता नहीं है जी। उसी व्यक्ति के गोदी में जाकर बैठ गए जो व्यक्ति उन्हें खंजर मारा करता था। और कहीं ना कहीं इन लोगों का जो कांटा है ना, 4 तारीख को मतलब कांटा कहां कहां से चुभेगा ये देश की जनता स्पष्ट कर देगी। उन टेलीविजन पे, जिस टेलीविजन पे लोग आंख गड़ाकर देखेंगे, तो निश्चित तौर पे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पुनः देश में 400 के जो आंकड़े हैं हम लोग पार करके पुनः मोदी जी के नेतृत्व में सरकार एनडीए की बनने जा रही है। और रहा बात बिहार में, तो बिहार में निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय सम्राट चौधरी जी और एनडीए घटक दल के सभी नेता के नेतृत्व में जिस तरीके से चुनाव हुआ है, निश्चित तौर पे 40 का जो चालीसा है, जिस तरीके से हनुमान जी का चालीसा होता है उसी तरीके से बिहार में 40 का जो चालीसा है सीट, निश्चित तौर पे एनडीए जीतने जा रही है। एनडीए जीतने जा रही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई 4 जून के बाद तो नीतीश कुमार पाला ही बदल रहे हैं, वो तो फैसला लेने जा रहे हैं, बड़ा फैसला, कुछ बड़ा होगा 4 जून के बाद। देखिए, स्वप्न देखना कोई बुरी बात नहीं है जी। स्वप्न लोग देखता है, लेकिन स्वप्न लोग रात में देखता है, लेकिन तेजस्वी यादव जो हैं वो दिन में देख रहे हैं। दिन का स्वप्न कभी पूरा नहीं होता है। स्वप्न देखने में कोई बुरी बात थोड़ी है, देखते रहे स्वप्न। नहीं, लेकिन कैसे आप दावा कर सकते हैं कि 400 पार देश भर में, 40 की 40 सीटें? बिहार में तो वो स्थिति परिस्थिति अभी दिखाई नहीं देती। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से विकास हुआ है पूरे देश में, पूरे देश की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। और जिस तरीके से कल वोटिंग जो होगा, आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि वोटिंग में भी बिहार जो है सबसे आगे कल निकलेगा। आज जो दोनों प्रत्याशी हमारे पटना साहिब और पाटलिपुत्रा के रामकृपाल यादव जी और रविशंकर जी, भारी बहुमत से ये लोग जीतने जा रहे हैं। लेकिन जेडीयू की जो सीट है जहानाबाद की, उपेंद्र कुशवाहा की जो सीट है काराकाट की, वहां तो मुश्किल दिखाई देती है। पवन सिंह ने मुश्किल खड़ी कर रखी है। जहानाबाद में पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार ने मुश्किल खड़ी कर रखी है। देखिए, कोई मुश्किल नहीं है। ये लोग की जमानत जब्त हो जाएगी, चाहे वह पवन सिंह हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ जो लड़ रहे हैं पवन सिंह, उनकी बात मैं कह रहा हूँ। अच्छा, जहानाबाद में जिस कैंडिडेट की बात आप कर रहे हैं सुरेंद्र यादव की, इन लोगों का जमानत जब्त हो जाएगा पूरी तरीके से। डॉक्टर अरुण कुमार भी चुनाव में खड़े हैं, वो भी तो मुश्किल बढ़ा रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे इसके पहले भी अरुण कुमार जी ने लड़ा था तो वहां से हार गया था। एक बार गलती से वो जीत गए थे, क्यों पता है? वो एनडीए में थी इसलिए वो जीत गए थे। अच्छा, अब वो कहाँ है उनको खुद नहीं पता है। जिस पार्टी का कोई वाजूद बिहार में नहीं है, उस पार्टी से अरुण बाबू चुनाव लड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे अरुण बाबू का भी जमानत जब्त होना तय है। तो 2024 का चुनाव तो समाप्त हो जाएगा, फिर 25 में विधानसभा चुनाव भी है, या चुनाव जल्द भी हो सकते हैं। तो मुख्यमंत्री कौन होगा? चिराग पासवान होंगे कि सम्राट चौधरी होंगे? चिराग की पार्टी कहती है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री होंगे। देखिए,
अपने नेताओं को बढ़ाने में हर दल चाहता है कि हमारा नेता बढ़े। जी। निश्चित तौर पे एनडीए घटक दल यह तय करेगा, राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व, कि मुख्यमंत्री कौन होगा 2025 में। पहले तो 2024 तो तय हो जाए कि प्रधानमंत्री कैसे पुनः प्रधानमंत्री बन रहे हैं। पहले 2024 तय हो जाए, फिर 2025 की बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।